स्टूडेंट, आज हम वेद तथा उनके उपवेद और वेदों पर महत्वपूर्ण प्रश्न और वेदों के ज्ञाता कौन कौन है इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से आता है, लेकिन उसको मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा। जो क्वेश्चन आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजेबल है, जो पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ। पहली बात आती है वेद क्या है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद वेदों की संख्या 4 होती हैं। 4 वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4। कंप्लीट वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी, ध्यान से समझना। 4 वेद। इन 3 वेदों को कहते हैं वेद त्रयी। 3 वेदों को क्या कहते हैं हम? वेद त्रयी। 3 वेदों को कहते हैं वेद त्रयी या वेद त्रयी। 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा वेद त्रयी में इंक्लूड नहीं है, कौन सा वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको 4 ऑप्शन देंगे। आप टिक कर देंगे अथर्ववेद को वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आप क्या समझे? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद 4 जगह संकलित है। ऐसा ज्ञान 4 जगह संकलित है, 4 वेदों में संकलित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऊपर के जो तीनों वेद हैं उनको हम वेद त्रयी कहते हैं। जो लास्ट वाला वेद है वो वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं होता है। तो 3 वेद त्रयी में सम्मिलित होते हैं। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो आप कहेंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, या केवल हम कह सकते हैं वेदव्यास। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया था कि वेदव्यास जी का पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और इनका संबंध बिहार राज्य से है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है या वेदों के लेखक कौन है। हालांकि वेदों को लिखा नहीं गया, पुराना जो अनुश्रुति के माध्यम से हम तक जो ज्ञान आया है उसी ज्ञान को वेदव्यास ने संकलित किया है। वेद त्रयी, संकलनकर्ता क्लियर। अब अगली बात आती है वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। अब वेद से ही जुड़े हुए 2 नाम और होते हैं। एक वेदांग होता है, वेदांग। वेदों की व्याख्या के लिए लिखे गए 6 ग्रंथ वेदांग कहलाते हैं। उनको वेद को एक पुरुष का शरीर माना गया है, और वेदांगों को वेदों के अंग माना गया है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त्य, व्याकरण, ये सब वेदांग होते हैं। लेकिन वेदांत क्या होता है? वेदांत जो वेदों के अंत में लिखे गए हैं
उनको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद। और इनकी संख्या कितनी होती है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। वेदांगों की संख्या कितनी? 6। वेद कितने? 4। वेद त्रय में कितने वेद? 3। वेदांत की संख्या कितनी? 108। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में मंडल बराबर कितने हैं? तो आप कहेंगे 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। 7वें मंडल में दासराज युद्ध, 7वें मंडल में दासराज्य युद्ध। 9वां मंडल सोमदेवता को समर्पित। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत। जनरल सी बातें आप इनको याद रखेंगे। 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 7वें मंडल में दासराज युद्ध, 9वें मंडल सोमदेवता को, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इतना आसान थोड़ी बेटा याद करना, ये सब सिंपल सी बातें थी, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी कई बातें हैं। अगली बात देखते हैं हम, वेद और उनके उपवेद। अगली बात हम क्या कर रहे हैं? वेद तथा उनके उपवेद। वेद तथा उपवेद। वेदों के उपवेद क्या क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आप कहेंगे आयुर्वेद। याद रखेंगे, ये कभी कभार जोड़ी मिलाने के लिए आता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ये ऐसे लिख लें, आयुर्वेद ऐसे भी कह सकते हैं, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। साम संगीत और गंधर्व विवाह ऐसे याद कर सकते हैं। ऋग्वेद में ऋषि च्यवण ने च्यवनप्राश बनाने का वर्णन किया, उससे आयु वृद्धि होती है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो। अब बचा यजु। यजु ऐसा लग रहा है कैसा शब्द? यजु, तो धनु से याद कर लेना, यजु धनु। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। अब बचा है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शिल्पवेद इतने हिस्से का। कहने का अर्थ सभी के उपवेद आप याद कर लेंगे। अब हम वेदों के ज्ञाताओं की बात करते हैं कि किस वेद का कौन ज्ञाता होता है, किस वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है कि किस वेद के ज्ञाता को क्या नाम दिया जाता है। हम देखते हैं वेद और उनके ज्ञाता, अलग से आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, वेद तथा उनके ज्ञाता। हम कहेंगे ऋग्वेद का ज्ञाता जो होता है, ऋग्वेद का जो व्याख्या करता होता है, ज्ञाता होता है, उसको कहते हैं हम होत्रा। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्रा। सामवेद के ज्ञाता को कहते हैं उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद का ज्ञाता उद्गाता। यजुर्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं अध्वर्यु। और अथर्ववेद का ज्ञाता होता है ब्राह्मण। अथर्ववेद का ज्ञाता हो गया ब्राह्मण। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऋग्वेद का जो मंत्र का उच्चार वगैरह करता है उसको कहते हैं होत्रा, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, अथर्ववेद का ब्राह्मण। अब दो बातें और, आपने एक सुना होगा सत्यमेव जयते और एक सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम सुंदरम।
और एक सत्यमेव जयते शब्द सुना होगा, सत्यमेव जयते। ये दोनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। ये पूछा गया कि सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद से लिया गया है और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम ये दूरदर्शन का वाक्य है। सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का वाक्य है। ये श्वेता स्वर उपनिषद से लिया है, श्वेता स्वर उपनिषद से लिया है। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत से लिया गया है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि श्वेतासुर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है और मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। श्वेतासुर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार आया है कि सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से, श्वेतास्वर। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। और एक आपने सुना होगा यम और नचिकेता की कहानी, यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। यम व नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है, कठोपनिषद। अब 3 क्वेश्चनों के आंसर और कमेंट कीजिए। 3 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में है, 3 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में। अगला है 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में, 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में। और उपनिषदों की संख्या 108 किस उपनिषद में बताई गई है, उपनिषदों की संख्या 108 किस उपनिषद में बताई गई। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।